Hello children, good morning. I'm going to teach you the second chapter of history, New Kings and Kingdom. In this chapter you will learn about the kingdom that emerged during the medieval period in the north and south India, and you will also learn about the Turkish invaders. So let's start the second chapter, the death of Harshvardhana in 647 CE. आप लोग इसे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि 647 CE में हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो उसका एम्पायर है बहुत छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो गया। जो सरदार थे जो किंग के ऊपर डिपेंड करते थे हैड बीन डिपेंडेड ऑफ द किंग स्टार्टेड ग्रोइंग एन इम्पोर्टेंस सम ऑफ देम वेंट ऑन टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ देयर किंग एंड स्टैब्लिश देयर ओन किंगडम। जो सरदार थे बड़े बड़े उन्होंने क्या किया, राजा की अथॉरिटी को चैलेंज करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपने नए किंगडम स्टैब्लिश कर लिए। जो नए पावर स्टैब्लिश हुए या नए किंगडम बने इमर्ज हुए वो कौन कौन से थे? वो थे राजपूत, राष्ट्रकूटास एंड पालास। तो फर्स्टली हम लोग पालास राजपूत को जो है फोकस करेंगे। राजपूत वर क्लैंस सोशल ग्रुप थे हु स्टैब्लिश सर्वल पावर किंगडम इन नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम द 8th to 12th सेंचुरी सी। इन्होंने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 8th और 12th सेंचुरी के बीच में अपने बहुत ही पावरफुल किंगडम बनाए। राजपूत जो थे वो वॉयलेंट वॉरियर्स, बहुत ही जो है वो योद्धा होते थे। और ऑफ द मेनी राजपूत डायनेस्टी two of more prominent one were the गुर्जरा प्रतिहाला एंड द चौहाना। जो बहुत ही पावरफुल जो राजपूत थे उसमें से दो का बहुत ही नाम है, एक है गुर्जरा प्रतिहारा और दूसरा चौहान डायनेस्टी। तो फर्स्टली लेट्स फोकस ऑन द गुर्जरा प्रतिहारा। गुर्जरा प्रतिहारा द रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन द 6th and 11th सेंचुरी। गुर्जरा प्रतिहारा ने इंडिया में रूल किया 6th और 11th सेंचुरी के बीच में। नागभट्टा वन वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। नागभट्टा वन जो थे वो इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। अंडर हिम द प्रतिहारा वॉज एबल टू टेक कंट्रोल ओवर उज्जैन। उनके समय में जो है प्रतिहारों ने उज्जैन पर कब्जा कर लिया। मिहिर भोज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर एक्सटेंडेड द एम्पायर फ्रॉम द रिवर सतलुज इन द वेस्ट एंड द रिवर नर्मदा इन द साउथ। मिहिर भोज ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने सतलुज नदी से लेकर नर्मदा नदी तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। ही ऑल्सो स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कन्नौज इन 836। उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा किया। कन्नौज जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट विक्ट्री फॉर प्रतिहाराज। क्यों इम्पॉर्टेंट विक्ट्री था कन्नौज वाला? बिकॉज कन्नौज द कैपिटल ऑफ हर्षज एम्पायर। कन्नौज जो था वह हर्ष एम्पायर का कैपिटल था। वो सेंट्रली लोकेटेड एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस। बहुत ही एक तो वो मध्य में स्थित था, दूसरा इकोनॉमिकली वो बहुत ही समृद्ध और संपन्न स्टेट था कन्नौज। इसीलिए प्रतिहारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी। द एम्पायर रीच इट पीक अंडर मिहिर भोजा सन। मिहिर भोज के सन महेंद्रपाल के समय जो है बहुत जो गुर्जरा प्रतिहारा जो थे वो बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। रिपीटेड अटैक फ्रॉम द राष्ट्रकूटा वीकेंड द प्रतिहारा। बार बार जो है राष्ट्रकूट इन पर अटैक करते रहे जिसकी वजह से प्रतिहारा डायनेस्टी कमज़ोर होती गई। बाई 950 CE इट हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। धीरे धीरे जो है ये ढहने लगे यानी गिरने, इनका पतन होने लगा। It finally come to an end when the Mahmud of Ghazni gained control of Kannauj in 1019 CE। जब महमूद ऑफ गजनी ने 1019 में कन्नौज पर कब्जा कर लिया तो इनका एंड हो गया। गुर्जरा प्रतिहारा इवेंचुअली स्टैब्लिश द स्टेट ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान। अंत में गुर्जरा प्रतिहारा ने अपना एक स्टेट मारवाड़ राजस्थान में स्थापित किया। अब चौहाना डायनेस्टी। द चौहाना हु बिगेन द डिपेंडेंस ऑफ द प्रतिहारा। चौहान लोग जो थे पहले प्रतिहार डायनेस्टी के डिपेंडेंट्स थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने अपने आप को उनसे आज़ाद कर लिया। इंडिपेंडेंट रूल ओवर द दिल्ली अजमेर एंड रणथंबोर इन द 12th सेंचुरी CE। 12th सेंचुरी CE में इन्होंने दिल्ली, अजमेर और रणथंबोर पर रूल किया। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पृथ्वीराज चौहान। इस डायनेस्टी के जो फेमस रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। अब ब्रेव वॉरियर योद्धा थे। डिफीट द टर्किश इन्वेडर मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 CE। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि 1191 CE में हुआ था उसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था। द फॉलोइंग ईयर हाउ एवर पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन।
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में डिफीट किया. द इवेंट ऑफ दिस reign has been immortalized by Chandrabardai Chauhan's court poet, the poem पृथ्वीराज रासो. इस इवेंट को जो है चंद्रबरदाई, जो कि कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने अपनी पोएम पृथ्वीराज रासो में वर्णन किया है इसका, और इस तरह से उनके साम्राज्य को इस पोएम के थ्रू अमर कर दिया. नेक्स्ट जो है वो है पाला डायनेस्टी. The Pala dynasty was founded by Gopala in 750 CE. They ruled over East India, mainly Bihar and Bengal, between 8 and 12th century CE. पाला डायनेस्टी को फाउंडेड किया था गोपाला ने, जो कि 8 और 12 सेंचुरी सी के बीच में इन्होंने बंगाल और बिहार पे रूल किया. गोपाला सन धर्मपाला एक्सटेंडेड हिज एम्पायर. गोपाला के जो बेटे थे धर्मपाला, उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक. धर्मपाला सन देवपाला एडेड आसाम एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा इन देयर किंगडम. देवपाला ने भी आसाम और उड़ीसा के कुछ हिस्से को अपने साम्राज्य में मिलाया. देवपाला सक्सेसर वर अनेबल टू मेंटेन द किंगडम फॉर लॉन्ग. पर देवपाला के जो सक्सेसर थे, यानी बाद में आने वाले जो राजा थे, वो लंबे समय तक अपने किंगडम को मेंटेन नहीं कर पाए. द डिफीट ऑफ महिपाला जो है उसको डिफीट किया चोला किंग राजेंद्रा ने, एंड फर्दर हैस्टेंडेड द डिक्लाइन ऑफ द पाला. इस तरह से पाला डायनेस्टी जो है बहुत तेज़ी से उनका पतन हो गया, अंत हो गया. अब है नेक्स्ट है राष्ट्रकूटा. दंती दुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. दे एंड दैट रूल्ड ओवर द डक्कन रीजन विद द मालिकहेड एज द कैपिटल. मालिकहेड जो है इनके साम्राज्य की राजधानी थी. धुर्वा वन हु बिकेम द किंग इन 780 डिफीटेड द पालाज एंड प्रतिहारा. धुर्वा वन ने पालाज और प्रतिहारा दोनों को डिफीट किया था. द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर वर गोविंदा थर्ड एंड अमोघ वर्षा. अमोघ वर्षा और गोविंदा थर्ड जो थे वो राष्ट्रकूटा रूलर में सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं. गोविंदा थर्ड एक्सटेंडेड एम्पायर फ्रॉम कन्नौज इन द नॉर्थ एंड कांचीपुरम इन द साउथ. गोविंदा थर्ड ने अपने साम्राज्य का विस्तार कन्नौज से लेकर के साउथ में कांचीपुरम तक किया. अमोघ वर्षा जो थे वो बहुत स्किल्ड पोएट भी थे. उन्होंने पोएट लिखी थी. ही हु रोट कविराज मार्ग, द फर्स्ट बुक and poetics and grammar in the Kannada language. The empire went into decline after the Krishna III 1940 CE. इस एम्पायर का भी पतन कृष्णा थर्ड के बाद होने लगा. The struggle for Kannauj among the Gurjara, Pratihara, Pala and Rashtrakuta occupied a major part of the early medieval period of Indian history. गुर्जरा, प्रतिहारा, पालाज और राष्ट्रकूटा, ये तीनों किंगडम जो थे कन्नौज को लेकर के आपस में लड़ते रहते थे हमेशा. सो द हिस्टोरियन thus referred this struggle as the त्रिपति स्ट्रगल. इसीलिए इतिहासकारों ने इस स्ट्रगल को, कन्नौज वाली लड़ाई को, त्रिपति स्ट्रगल यानी त्रिदलीय संघर्ष बोला है. अब इस समय जो है क्या एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम हुआ करता था, पढ़ेंगे हम लोग. सुप्रीम अथॉरिटी ले इन द हैंड ऑफ किंग. जो मेन पावर जो होती थी राजा के हाथ में होती थी, उसको एडवाइस करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फिर इसके बाद किंगडम डिवाइडेड होते थे बहुत सारे यूनिट्स में, भुक्तीस में. फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेस्यास. ईच वेस्यास कंसिस्ट द सर्वल विलेज में बटे हुए होते थे. सामंता जो फ्यूडल चीफ होता था, किंग वुड पे द सामंताज इन नॉट इन कैश बट थ्रू लैंड ग्रांटेड. राजा जो है सामंता को सैलरी कैश में नहीं देता था, बल्कि वो उन्हें ज़मीन दे देता था. सामंता वर सपोज टू पे अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट फ्रॉम द यूज ऑफ द लैंड ऑफ टू द किंग. सामंता उस लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसमें से कुछ हिस्सा राजा को भी दे देता था. रूलर जो होते थे, पीपल लोग जो होते थे, टैक्स पेड करते थे कैश में, कई बार कैश में नहीं देकर दूसरी चीज़ों में भी दिया करते थे. वॉरफेयर बहुत ही किंग को हेल्प करता था उनके वेल्थ में, थ्रू द प्लंडर यानी लूटपाट की वजह से भी राजा की वेल्थ जो होती थी वो बढ़ती थी. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है गजनीज एंड गौरीज. From the 10th century onward, Ghaznavis और गौरी started entering India. 10th century तक आते आते गजनीज और गौरीज ने इंडिया में अटैक करना स्टार्ट कर दिया. दे वर पीपल ऑफ टर्कीज एंड अफगान डिसेंट हु है, उन्होंने जो है अडॉप्टेड इस्लाम एज देयर रिलीजन, इस्लाम धर्म ग्रहण किया हुआ था.
तो फर्स्टली हम महमूद ऑफ गजनी को पढ़ेंगे। महमूद ऑफ गजनी वॉज द सन ऑफ सुगुप्तगीन, द फाउंडर ऑफ द गजनवीज डायनेस्टी। महमूद ऑफ गजनी जो था वो सुगुप्तगीन का बेटा था। सुगुप्तगीन जिसने कि गजनी डायनेस्टी को फाउंडेड किया था, उसका जो डायनेस्टी थी बहुत लार्ज एरिया को कवर करती थी, प्रेजेंट डे ईरान, इराक एंड अफगानिस्तान को। फॉलोइंग सुगुप्तगीन डेथ इन 1997 997 में जब महमूद सुगुप्तगीन की डेथ हो गई तो महमूद असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी। तो महमूद जो है गजनी के थ्रोन सिंहासन पर बैठा। उसने अपने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी इंडिया के वेल्थ के बारे में कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है। ही लॉन्च अ सीरीज ऑफ रेड ऑन इंडिया बिटवीन 1000 एंड 1026। उसने बहुत सारे एक सीरीज ऑफ रेड यानी छापा, जिसको बोलते हैं अटैक करना, छापेमारी करना, शुरू कर दिया। एक सीरीज़ में बहुत सारे आक्रमण किए उसने इंडिया पर 1001 से 1026 के बीच में। His task was made easy by the rivalry and lack of unity between the Indian ruler। और उसके इस टास्क को और भी ईजी बना दिया इंडियन जो रूलर थे उन्होंने, क्योंकि वो आपस में राइवलरी यानी झगड़ा करते रहते थे, उनमें यूनिटी की कमी थी। After annexing Peshawar, he conquered Punjab and defeating its ruler Anangpal in battle। उसने पेशावर पर कब्जा किया, फिर उसने पंजाब में को भी अपने अधिकार में ले लिया अनंगपाल को डिफीट करने के बाद। महमूद हैड नो इंटेंशन ऑफ बिल्डिंग एन एम्पायर इन इंडिया। महमूद को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा करे। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन इट्स वेल्थ। वो सिर्फ वो धन दौलत में ही इंटरेस्टेड था। वो इंडिया से बहुत सारा धन दौलत लूट करके गजनी को जो है ब्यूटीफुल सिटी दुनिया की बनाया उसने। तो इस तरह से महमूद जो था गजनी, वो आर्ट को भी और लिटरेचर को भी लव करता था। उसके जो पैट्रोनेज पोइट्स और स्कॉलर थे, जैसे कि फिरदौसी, उसने शाहनामा लिखी, अल्बेरूनी उसने तहकीक हिंद लिखी। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी को। अराउंड 150 ईयर आफ्टर, गजनी के 150 साल बाद जो है मोहम्मद गौरी अनदर रूलर फ्रॉम अफगानिस्तान अटैक इंडिया। उसने इंडिया पर अटैक किया। आफ्टर कंक्वेरिंग मुल्तान, ऊच, पेशावर एंड लाहौर, मोहम्मद गौरी के इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पृथ्वीराज चौहान। तब जाके जो है उसका पृथ्वीराज चौहान से झगड़ा हुआ। डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 CE, गौरी वेंट बैक ओनली टू रिटर्न इन 1192 CE विद अ लार्ज आर्मी। 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को डिफीट कर दिया, उसके ठीक एक साल बाद गौरी फिर वापस आया इंडिया बड़ी सेना लेकर के। पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपील फॉर हेल्प फ्रॉम अदर रूलर इन ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज टर्न डाउन बाय जयचंद द रूलर ऑफ कन्नौज बिकॉज ऑफ द एज ओल्ड राइवलरी बिटवीन द टू स्टेट। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत नॉर्थ इंडिया के राजाओं से अपील किया था कि वो सभी आकर के हेल्प करें, लेकिन जयचंद ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक पुरानी बात को लेकर के झगड़ा चलता था। क्योंकि यहाँ एक स्टोरी है कि जयचंद की बेटी संयोगिता जो थी उसके साथ जो है पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली थी जयचंद के अगेंस्ट जा कर के। इसी बात से जयचंद नाराज़ था और उसने जो है पृथ्वीराज चौहान का इस युद्ध में साथ नहीं दिया। इसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान फॉर्ट ब्रेवली। इस सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान बहुत ही वीरता से लड़े। ही वॉज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जो है वो हार जाते हैं। दिस प्रूव्ड टू बी अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान के हार जाने के बाद इंडियन हिस्ट्री में का इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, यानी इतिहास पूरी तरह से अब बदल जाएगा। 1206 मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गजनी। मोहम्मद गौरी जो है गजनी चला गया वापस, लीविंग हिज इंडियन टेरिटरी इन द हैंड ऑफ हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। पर वो इंडिया से जाते समय उसने इंडियन टेरिटरी जो है अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एसेसन टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, उसने दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बिगिनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और उसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। अब इस तरह से दिल्ली सल्तनत एक नया चैप्टर है, आप लोग जिसे पढ़ेंगे। रीजन वाई द इन्वेडर सक्सेसेस, हमें इस रीजन को खोजना होगा कि जो इन्वेडर्स थे वो क्यों सक्सेसफुल रहे इंडिया में। तो फर्स्ट है फाइटिंग
जो था द इन फाइटिंग एंड डिसयूनिटी अमोंग द इंडियन रूलर वीकेंड देम, आपस में वो लड़ते रहते थे, इसलिए एकता की कमी थी, इसलिए इंडियन रूलर जो है कमज़ोर हो गए थे। फिर इसके बाद है इंडियन फोर्ट इन ग्रुप लेड बाय डिफरेंट लीडर, जो इंडियन लोग थे वो अलग अलग लीडर के ग्रुप में लड़ते थे, जबकि टर्किश और अफगान सोल्जर थे वो एक ही लीडर के अंडर में खड़े होकर लड़ते थे। फिर रूज द वायलेंट राजपूत वर एक्सेलेंट फाइटर, फाइटर तो थे बट जो इन्वाइडर वर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड एम्प्लॉयड बेटर मिलिट्री स्ट्रेटजी, जो इन्वाइडर्स थे उनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ही ऑर्गेनाइज थी, इसी वजह से जो इंडियन रूलर थे वो हार गए। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो है हेवी फुटेड एलिफेंट ऑफ द इंडियन आर्मी वर नो मैच फॉर द स्विफ्ट हॉर्सेस, इंडियन जो किंग्स थे वो हाथी के ऊपर युद्ध किया करते थे, हाथी पर चढ़ करके, जबकि जो टर्किश और अफ़गान सेना के जो फाइटर थे या फिर किंग थे, रूलर थे, वो लोग हॉर्स को यूज़ करते थे। तो ये भी एक मेन वजह थी, इसी वजह से इंडियन जो रूलर थे वो डिफीट हुए। अब हम लोग एक केस स्टडी पढ़ेंगे, जो है वो है चोला की, चोला राजाओं की केस स्टडी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।